शास्त्रों के अनुसार हमारे 3 शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर। तो जो रोग आपको स्थूल शरीर में दिखते हैं वे सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म शरीर पहले प्रभावित होता है एवं तत्पश्चात उसके लक्षण स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं। इसी कारण जिनकी दृष्टि सूक्ष्म है वे कई दिन पहले ही जान लेते हैं कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर पर पड़े प्रभाव का अनुभव कर लेते हैं। आपके प्राणमय कोश में जब अवरोध उत्पन्न होता है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं रोग आपको घेरने लगते हैं। प्राणमय कोश भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। विज्ञान केवल स्थूल शरीर पर पड़ने वाले दृष्ट प्रभाव को जान सकता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रिय ग्राह्य न होने से विज्ञान की वहाँ पहुँच अभी नहीं है। अभी तक यज्ञ पर किए गए शोध भी यज्ञ का जो स्थूल ब्रह्मांड एवं स्थूल शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर ही किए गए हैं। यह बड़ा छोटा भाग है। मुख्य तो यज्ञ एवं मंत्रों का सूक्ष्म ब्रह्मांड पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो अखिल ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जाओं को संतुलित करता है। यह प्रभाव ही सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। यज्ञ में सन्निहित सकारात्मक ऊर्जा प्राणमय कोश के अवरोधों को दूर करती है। मंत्र शक्ति से सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थूल शरीर पर दृष्ट होता है। रोग कट जाते हैं, जो कि चमत्कार सा लगता है। वास्तव में यह हमारा विज्ञान है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। जिन रोगों का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई निदान नहीं, वे भी यज्ञ के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। इस यज्ञ विज्ञान पर आधुनिक नहीं अपितु पुरातन विधा से शोध की आवश्यकता है। यही वह विज्ञान है जो आने वाले जटिल समय में महामारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से मानव सभ्यता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो इसे अंधविश्वास, पाखंड समझते हैं, उन्हें इस विधा का कोई ज्ञान ही नहीं। बिना इसे जाने समझे, बिना इसका अनुभव किए ही पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में गौरव अनुभव करते हुए वे अकारण ही इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। स्थूल जगत पर यज्ञ एवं मंत्रों के पड़ने वाले प्रभाव को तो अब वैज्ञानिक भी स्वीकारने लगे हैं। आवश्यकता है इसे भली भांति जानने की एवं सबके सामने इसके प्रभावों को लाने की, इस पर शोध की। इसी हेतु महायज्ञ का प्रयोग ऋषिकेश में हमारे मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसके की परिणाम आशा के अनुरूप ही बेहद सुखद है। इस यज्ञ से उत्पन्न जीवनदायी महान ऊर्जा से न केवल मनुष्यों पर ही प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनके कैंसर जैसे घातक रोग तक कट गए हैं, अभी तो प्रकृति की प्रसन्नता भी इस यज्ञ के प्रभाव से दृष्ट ही है। छोटे छोटे पौधे जहाँ फल देने लगे हैं, वहीं टूटे हुए पत्र भी महीनों तक नहीं सूख रहे हैं। ये उस जीवनदायी दैवी ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो और क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप संयोग कह सकते हैं, किंतु जब बहुत सारे संयोग एक ही स्थान पर घटित हो रहे हों तो उस दैवी ऊर्जा के सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रहा जाता। यज्ञ के लौकिक लाभ भी स्पष्ट अनुभव में आते हैं। यज्ञ में डाली गई आहुतियाँ सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। इससे न केवल वायु शुद्ध होती है, अपितु बीमारियों आदि के इलाज में एवं नकारात्मक ऊर्जा हटाकर सकारात्मक ऊर्जा के अबाध प्रभाव हेतु भी यह अमोघ सिद्ध होता है। इस समय जब पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है, उस समय यज्ञ इस समस्या के प्रमुख उपचार के रूप में अमोघ अस्त्र बनकर सामने लाए जाने की भी महती आवश्यकता है। भौतिक उत्थान में भी विषाणुओं के हनन से लेकर रोग निवारण, प्रदूषण मुक्ति में यज्ञ जितने कम मूल्य में जितना अधिक प्रभावशाली होता है, वैसी कोई अन्य विधा उपलब्ध ही नहीं है। भौतिक लाभ के अतिरिक्त यज्ञ के
अलौकिक एवं आध्यात्मिक लाभ भी हैं। यज्ञेन पापे ही बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान परमस्य विष्णोः। आदित्य जी का स्पष्ट कथन है कि यज्ञ से पाप से विमुक्ति प्राप्त होती है एवं परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद में तो प्रार्थना ही की गई है कि हे ईश्वर, ऐसे गुरु को भेजो जो हमें यज्ञ सिखाए। यह इमं यज्ञम चिकेत प्रणवो च स्तमी हे व्रवः। यह यज्ञ सर्वदृष्टि से ही सर्वोत्तम विधान सिद्ध होता है। इसमें किसी अलाभ की शंका ही नहीं। इसमें जो भी धन व्यय होता है उसका कई गुना होकर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता ही है। पर्यावरण की शुद्धि मात्र ही कई गुना धन आपका वापस कर देती है। इसके अतिरिक्त इससे मिलने वाला पुण्य लाभ इस जीवन के बाद के लिए आपके कर्म फल के रूप में संचित हो जाता है। आध्यात्मिक विकास, रोग निवारण एवं भौतिक उन्नति आदि लाभ मिलाकर एक साधारण रीति से किया गया यज्ञ भी यज्ञ में किए गए व्यय से कई गुना होकर वापस प्राप्त हो जाता है।